जाने दे, फिर अपनी 20 भुजाओं का बल मुझे दिखला। तो फिर इसका फैसला बातों से नहीं, बोल की होगा कृपाणों से। जाओ, तैयार हो जा, तैयार हो जा। अरे दादा, कहाँ से तक स्वयंवर, कहाँ हिजरन की धुंध है। हट हट। मित्रवर शोणिक पुनरेश बाणासुर, तुम अपने क्रोध को शांत करो मित्रवर, और आसन को ग्रहण करो। जैसी अनुमति मित्र मिथिलेश्वर। लंकेश, हम तुम्हें अवसर प्रदान करते हैं, इस धनुष का खंडन करो और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। ठीक है मिथिलेश्वर, मैं आपके बतलाने के अनुसार इस धनुष को तोड़ता हूँ और सीता से नाता जोड़ता हूँ। हेलो, यह आकाशवाणी है कि तू बड़ा विवाह के चक्कर में तेरी लंका जलती जाती है, लंका जलती है, जोर जोर ज्वाला फैलाती जाती है। लंका जलती है, जोर जोर ज्वाला फैलाती जाती है। चल हट जा, भाग यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अपनी लंका को चली देख, तू जीते जी मर जाएगा। अपनी लंका को चली देख, तू जीते जी मर जाएगा। अरे लंकास, तो यहाँ विवाह के चक्कर में पड़ा है, वहाँ तेरी लंका में आग लग चुकी है। आग शांत हो जा आकाशवाणी, या मैं क्या सुन रहा हूँ कि आज मेरी लंका में आग लग गई है। अगर मेरी लंका में आग लगी है तो मेरा भ्रात विभीषण उसी लंका में है। तेरा भ्रात विभीषण इस समय भक्ति में लीन है। वो इस समय भक्ति में लीन है, तो मेरा बेटा इंद्रजीत उसी लंका में है। तेरा पुत्र इंद्रजीत इस समय लंका को, जंगल को शिकार खेलने के लिए गया है। वो इस समय शिकार करने गया है, तो मेरा भ्रात कुंभकर्ण उसी लंका में है। तेरा भ्रात कुंभकर्ण इस समय निद्रा में लीन है। वो उस समय घनघोर निद्रा में है। आज मेरी लंका में आग लग गई है, चलता हूँ मैं अपनी लंका को बचाता हूँ। यह क्या, ये मेरे पैर आगे के क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पर कोई अवश्य राम अवतारी है। अगर है इस सभा के मध्य कोई राम अवतारी, तो मेरे सन्मुख आए, अपने हस्त रेखा और मस्तक रेखा दिखाए, अपने भाग के बारे में जान सकता है। प्रणाम हो लंकेश। ओह राम, आपने ये क्या किया? मैंने सोचा था कि सर्वप्रथम प्रणाम राम से मैं करूंगा, लेकिन आपने तो पहले ही बाजी मार दी। लंकेश, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें प्रणाम करें। चलो ठीक है राम, लाओ अपने हस्त रेखा और मस्तक रेखा दिखाओ। लंकेश, हमारी मस्तक रेखा
वह हस्तरेखा क्या दर्शा रही है? राम, तुम्हारी मस्तक रेखा और हस्तरेखा क्या दर्शा रही है, सुनो। प्रगट कि हे राम तुम्हारे भ्रकुटी में, कि हे राम तुम्हारे भ्रकुटी में है पिता मरण बन वास लिखा। बतला रही है कि तुम्हें 14 वर्षों का वनवास और उसी समय तुम्हारे पिता दशरथ का मरण। हस्तरेखा बतला रही है कि इन्हीं हाथों से इस विश्व विजयी लंकाधरा दशकंधर का सर्वनाश। राम, मैं सब कुछ समझ गया और जान लिया, पहचान लिया, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रकट करो, क्या कहना चाहते? कि हे राम, लंका में आकर कुछ दया दृष्टि दिखला देना। जैसे बाग लगी भगवान वैसे ही बाग लगा देना। हे प्रभु, जिस तरह जनकपुरी में बगीचा को लगाया है उसी तरह कुछ ना कुछ दृष्टि जनकपुर में, लंका में अवश्य डाल देना। लंकेश, कि मैं है तो तुम्हारे दशकंधरी इस पृथ्वी तली पर आया हूँ। मैं है तो तुम्हारे दशकंधरी इस पृथ्वी तल पर आया हूँ। अंशों के साथी चार हो करी दशरथ नंदन कहलाया हूँ। अंशों के साथी चार हो करी दशरथ नंदन कहलाया हूँ। मैं तो तुम्हारे ही कारण इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। अंशों के साथ चार हो करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भाई दशरथ नंदन कहलाया हूँ। और लंकेश, धैर्य धारण करो कि बस कुछ दिनों का धीरज धरी मैं पंचवटी पर आऊंगा। बस कुछ दिनों का धीरज धरी मैं पंचवटी पर आऊंगा। बाणों की सैया बिठा तुझे मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। बाणों की सैया बिठा तुझे मैं परम धाम पहुंचाऊंगा।
पंचवटी नामक स्थान पर आऊंगा, ऐसी बाणों की सैया बनाऊंगा, उसी पर तुझे बिठा करके मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। लेकिन हे राम, ऐसा न हो जाए कि हमारी और तुम्हारी मित्रता बन जाए। नहीं लंकेश, हमारा तुम्हारा प्रेम कभी नहीं हो सकता है। हाँ राम, ऐसे ही दुश्मनी बरकरार रहे। ऐसा ही होगा। आज मैं धनुष को तोड़ करके सीता से नाता नहीं जोड़ सका, लेकिन नहीं, मैं धनुष को कदापि नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने देखा है इस धनुष पर लिखा है कि जो या धनुहा तोड़ जाए, छोड़ राज बिन बच रह जाए, मध्य लिखा पिता का मरना, अंत समय सीता का हरना। जो धनुष को तोड़ करके सीता से नाता जोड़ेगा, उसे 14 वर्षों का वनवास और उसी समय उसके पिता का मरण और उसकी धर्म पत्नी सीता का हरण। मैं धनुष को कदापि नहीं तोड़ सकता हूँ। आज मेरी लंका में आग लग गई है, इस धनुष को तोड़ करके मैं सीता से नाता नहीं जोड़ सका, लेकिन ये लंका धराधस कंधार आज इस सभा के मध्य प्रतिज्ञा कर रहा है कि एक बार सीता को लंका अवश्य ले जाएगा, अवश्य ले जाएगा, अवश्य। परम मित्र सोड़िक पुनरेश बाणासुर, हम तुम्हें पुनः आदेश देते हैं, ये धनुष का खंडन करो। परम मित्र मिथिलेश्वर, मैं इस धनुष का भंजन नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं मित्रवर? क्योंकि धनुष हमारे गुरु का, सीता मेरी मात, चौ और असमंजस, इसलिए जात धनुष हमारे गुरु शंकर का है, सीता हमें मात के समान है, इसलिए इन दोनों को शोणितपुर नरेश बाणासुर बारंबार प्रणाम करके अपनी राजधानी की तरफ प्रस्थान करता है। द्वारपाल, द्वारपाल महाराज। देखो महाराज लंकेश और मेरे परम मित्र सोड़िकपुर नरेश बाणासुर ये स्वयंवर से जा चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें आदेश करते हैं, जिस प्रकार से जो राजा आया है इस धनुष तोड़ने का, उसे उसी प्रकार से आदेश करो। ठीक महाराज। और आगे राम साहेब बेड़ी सी। करेवा दोनों टरे बलाई टरी, नहीं तो सब रोटी रायता पुलाव सूखन जाते। आ महाराज, चंदनपुर के राजा महाराज चंदन सिंह। द्वारपाल, धनुष तोड़ने का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ जाओ धनुष तोड़ो। तो ठीक है मंत्रीवर, मैं चंदनपुर नरेश महाराज चंदन सिंह इस धनुष को तोड़ूंगा और सीता के साथ में नाता जोड़ूंगा। जय शंकर। लौट आओ, भाग आओ। हाँ महाराज पृथ्वीगढ़ के राजा। द्वारपाल, मेरा नंबर आ गया। बिल्कुल, जा धनुष तोड़ो, सीता स्वयंवर करो। द्वारपाल, मैं यहाँ धनुष का भंजन करने नहीं आया हूँ, बल्कि सीता के स्वयंवर की शोभा देखने आया हूँ। अच्छा, तो दहेज लाए हुई हो फिर? चलो ठीक है, अगर से देखने आए थे शोभा। आओ महाराज। हरदंग ये दे प्लेट फार्म चली। आज्ञा हो गई? आज्ञा नहीं है। काटे खटिया बिछा लो तो धनवा दे रहे हैं टूटी। चलो तोड़ो तोड़ो, जल्दी से तोड़ो, सहित निकल रही है। ये देखे रहे हो, अब कोई दिक्कत हो तो कहो एम्बुलेंस बुला ले। आप ये राजा क्या भाई पतेली चला रहा है ये।
आओ, बासी भात खाओ, लेड़ का तेल लगाओ। उठा लाओ, उठा लाओ। ये का मेरे गीत हो रहा पहले ख्याल होता मुझको तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि मुझे मालूम होता है कोई वीर योद्धा इस धनुष का खंडन नहीं करेगा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख मुझे दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। मुझे मालूम हो गया विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। इसलिए राजा गढ़ो कि है देश देश के राजा गढ़, हम किसे कहे बलशाली हो, हम किसे कहे बलशाली हो। मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। मुझको तो ये मालूम हुआ वीरों से खाली है। अब मुझे मालूम हो गया इस पृथ्वी मंडल पर कोई वीर योद्धा नहीं रहा। ये पृथ्वी वीरों से सुन हो गई है, भील हो गई। जिस दरबार में हमारे भैया राम जैसे योद्धा बैठे हो वहाँ पर आपको ऐसे उचित शब्द नहीं कहने चाहिए कि सच्चे योद्धा सच्चे छात्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। कि रघुवीर राम जी के होते आलोचित बाणी कहे डाली है, ये शब्द बज सब लगते हैं। बलवानों की पृथ्वी जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोजन होगी पृथ्वी। जिस दिन पृथ्वी पर कोई बलवान विरोधा नहीं रहेगा
उस दिन ये पृथ्वी रसा ताल में धर जाएगी कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और तप हमारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप हमारा है। कि अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश गुरु का पाऊं मैं, आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो धनुहा की है क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो धनुहा की है क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घरे समान से आग दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की लाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। या गाजर मूली की लाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार के तारों को, लाऊं उतार के तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। हे धनुष पुराना घिटा पिटा दिन के सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। यदि मैं अपने गुरुजी की आज्ञा पा जाऊं तो आपको अपनी उंगली का बल दिखला सकता हूं। गुरुदेव क्यों नहीं अपने शिष्यों को आदेश दे रहे हो? हाँ गुरुजी, मुझे आज्ञा दो, मैं तोड़ूंगा। ठहर जा लक्ष्मण, इधर आओ। और आगे उमेश कुमार की तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार, एंड आगे बांकेलाल बहरिया से 20 रुपये, एंड रामशंकर लखनऊ से 20 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से। धन्यवाद। हाँ गुरुजी, मुझे आज्ञा दो, मैं तोड़ूंगा इस धनुष को। बेटा लक्ष्मण, तुम जिस कार्य को करना चाहते हो वो कार्य तुम्हें नहीं करना है बल्कि दूसरे शक्ति को करना है, इसलिए तुम शांत हो जाओ, अभी छोटे हो। जैसी आज्ञा। और का तुम भाई छोटा हो, बिहाव कौन का जानो का चीज हो। और ये आगे राम शाह बेडी से बमरौली से 3 दिवसीय कार्यक्रम माघ में होगा, जो पुरानी पार्टी केशवराम मौर्य जी की होगी। आप लोग पहुंचेंगे, कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। बेटा राम, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि उठो राम बन जाओ देते हैं, इस धनुष को उठा करके तोड़ दो, महाराज जनक के दुख को दूर कर दो। कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन की
विश्वामित्र की, प्रेम से बोलो जनक नंदिनी की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हे राम जी, आप तो बड़े हैं, हमारी जानकी छोटी सी है, इसलिए हम सखियों का निवेदन स्वीकार करो प्रभु। अति झुकी जइयो तन के रघुबीर, लली मोरी छोटी, झुकी जइयो तन के रघुबीर। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की, प्रेम से बोलो आज के आनंद की। बोले प्रभु श्री रामचंद्र